राम जी का कुल सूर्यवंशी रहा है। इसमें कई वीर और प्रतापी राजाओं का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु और शर्याति भी इसी सूर्यवंशी परिवार में जन्मे थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा शर्याति 4000 पत्नियों के पति थे, जिनके 9 पुत्र और एक पुत्री हुई थी। पुत्री का नाम सुकन्या था। सुकन्या बालपन से ही बहुत चंचल स्वभाव की थी, जो अक्सर अपनी सहेलियों के साथ भ्रमण के लिए निकल जाया करती और मार्ग में तरह तरह की शरारतें करती। एक समय की बात है, भृगुवंश में पैदा हुए च्यवन मुनि कई वर्षों से एक स्थान पर बैठे मां जगदम्बा की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करके करते च्यवन ऋषि का शरीर दीमकों की बाम्बी बन चुकी थी। इसलिए उस स्थान पर अब वहां मानव शरीर के आकर का बस एक दीमक का टीला ही दिखाई देता था। एक बार राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने आई तो उसकी नजर उस दीमक लगे बाम्बी पर पड़ गई। उस बाम्बी को गौर से देखने पर सुकन्या को उसमें 2 जुगनू जैसे ज्योति जलते हुए दिखाई पड़े, जो वास्तव में जुगनू नहीं बल्कि च्यवन ऋषि की आंखें थीं जो चमक रही थी। सुकन्या ने कौतूहलवश एक काठी लेकर उन दोनों छिद्रों में घुसा दी, जिससे तत्काल ही खून बहने लगे और ऋषि च्यवन अंधे हो गए। सुकन्या के इस व्यवहार से ऋषि क्रोधित होकर जाग उठे। तभी वहां राजा रानी और सैनिक सभी दौड़े भागे आ गए। जब राजा रानी को सारी कहानी पता चली तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि अब ऋषि च्यवन बिना शाप दिए नहीं मानेंगे। लेकिन च्यवन ऋषि ने सुकन्या को शाप ना देते हुए राजा से कहा कि वो अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दे। ऋषि के इस प्रस्ताव से राजा रानी चकित हो उठे, लेकिन चूंकि भूल सुकन्या से हुई थी, इसलिए सुकन्या ने सहर्ष च्यवन ऋषि से विवाह कर लिया और फिर दिन रात उनकी सेवा में लग गई। एक दिन सूर्य के दोनों अश्विनी कुमार पुत्र उस मार्ग से गुजरे। जब उनकी नजर सुकन्या पर पड़ी तो वे सुकन्या पर आसक्त हो उठे। अब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को प्राप्त करने की चेष्टा शुरू कर दी। क्योंकि सूर्य पुत्र दोनों अश्विनी कुमार संसार के सबसे सुंदर देव थे। ऐसी सुंदरता किसी भी देव के पास नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे सुकन्या को अपनी सुंदरता में लुभा लेंगे। लेकिन सुकन्या अपने बूढ़े और अंधे पति की सेवा में लगी रही। दोनों अश्विनी कुमार जब सुकन्या को उसके पितृव्रत धर्म से डिगा नहीं सके तो दोनों अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा कि यदि उसे उसके पतिव्रत धर्म पर इतना ही विश्वास और भरोसा है तो फिर वो उनका एक प्रस्ताव स्वीकार करे। सुकन्या ने पूछा, कैसा प्रस्ताव? इस पर अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम्हारे पति को हमेशा के लिए युवा अवस्था प्रदान करने जा रहे हैं। इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। हम 2 भाई और तुम्हारे पति ऋषि च्यवन जब दोनों ही एक साथ सरोवर में डुबकी लगाकर ऊपर आएंगे तो तुम्हारे पति भी हमारी तरह सुंदर और युवा हो जाएंगे। उस समय यदि तुमने हम तीनों में अपने असली पति का चुनाव कर लिया तो ऋषि च्यवन हमेशा के लिए युवा बने रहेंगे, अन्यथा तुम्हें हमारे साथ विवाह करना होगा। सुकन्या इसके लिए तैयार हो गई। और फिर जब दोनों अश्विनी कुमार और ऋषि च्यवन सरोवर से डुबकी लगाकर बाहर आए और एक जैसे युवा दिखने लगे तो अपने सच्चे पतिव्रत धर्म के कारण सुकन्या ने अपने वास्तविक पति ऋषि च्यवन को पहचान लिया। और तब से ऋषि च्यवन हमेशा के लिए जवान बने रहे।